आज है 11 जून 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सोनम ने ही राजा को दिया था खाई में धक्का, आरोपियों ने बताई हत्या के पहले की खौफनाक सच्चाई। राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी के सामने ही की गई। मारते वक्त पत्नी चिल्लाई कि मार दो इसे। आरोपी राजा की हत्या से पहले थके हुए थे, पर सोनम ने कहा 20 लाख दूंगी, मारना तो पड़ेगा। प्रदेश में होगी मुख्यमंत्री सुगम बस योजना की शुरुआत। सीएम बोले कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 50% सब्सिडी। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 50% सब्सिडी मिलेगी। साथ ही जल्द ही मुख्यमंत्री सुगम बस योजना की शुरुआत होगी। केंद्र में भाजपा सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर संकल्प से सिद्धि अभियान की कार्यशाला संपन्न। सीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान की जिला कार्यशाला जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई। कार्यशाला में मुख्य वक्ता प्रदेश प्रवक्ता व चम्मू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा रहे और अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनोज बाटर ने की। अंतर्राज्यीय साहसी गैंग की 2 शातिर महिलाएं गिरफ्तार। भरे बाजार चोरी को अंजाम देती थी महिलाएं। सीसीटीवी फुटेज और हुलिया के आधार पर इनकी पहचान राजगढ़ जिले के कडिया सासी गांव की गुंजाबाई सिसोदिया और बिंदोबाई के रूप में हुई। पूछताछ में इन्होंने 2 साल पहले एसबीआई बैंक से 30,000 की चोरी का खुलासा किया है। इनका एक साथी अभी फरार है। मानसून अटका तो गर्मी ने दिखाए तीखे तेवर। मध्य प्रदेश में आसमान से बरस रही आग। मध्य प्रदेश में मानसून के आने में देरी हो रही है। इसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग आईएमडी का अनुमान है कि आज और कल भी प्रदेश के अधिकांश जिलों पर लू का असर रहेगा। रातें भी गर्म होगी। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले एमपी के मंत्री शाह ने सीएम के साथ किया मंच साझा। हंसी मजाक करते रहे। आयोजन को लेकर जो पोस्टर लगे थे उनमें भी शाह की तस्वीर नहीं थी। आयोजन के दौरान उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। संबोधन के दौरान सीएम ने शाह को नाम जरूर लिया। पत्रकारों ने जब चर्चा की तो सीएम ने नो कमेंट कहकर बात टाल दी। 25 जेसीबी और 700 कर्मियों के संयुक्त दल ने जंगलों से वन अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा। 11 हिरासत में ले लिए गए। डीएफओ राकेश डामोर ने बताया कि अभी फिलहाल गुरी रेंज के वन परिक्षेत्र क्रमांक 748 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। यहां के वन क्षेत्र में साल 2019 में करीब 250 हेक्टेयर में अतिक्रमण हुआ था। सोनम की सास बोली मेरी बहू को फांसी हो, जैसे मेरे बच्चा मरा वैसे तरपा तरपा कर मारो। राजा रघुवंशी और सोनम की सास उमा रघुवंशी का बड़ा बयान सामने आया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के उजागर होने के बाद उन्होंने कहा कि अगर सोनम ने ही हत्या कराई हो तो उसे फांसी की सजा हो। अचानक मंच पर बिगड़ा सीएम मोहन यादव का संतुलन, लोगों ने संभाला। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरबाड़ा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर एक दिव्यांग बच्ची से बात कर रहे थे। अचानक बात करते करते कुर्सी पर बैठते वक्त उनका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर पड़े, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाल लिया। जिले में तैयार होगा बायोमास प्लांट। पराली भूसा बांस से बनेगी हरित ऊर्जा। होमरे एसपीबी एशिया लिमिटेड ने मांगी 500 एकड़ भूमि। 40 वर्षों के लिए होगा अनुबंधन। जिले को मिलेगा बड़ा फायदा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिखाए तीखे तेवर, 2 बड़े अधिकारियों को हटाया। मामला सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में भी आ गया था, जिस पर उन्होंने तीखे तेवर दिखाते हुए आरोपी अधिकारियों को हटा दिया है। ये जमीन भगवान शंकर की, इसलिए रेरा ने खारिज किया हाउसिंग प्रोजेक्ट। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने जबलपुर जिले की पाटन तहसील के श्री शंकर जी महाराज ट्रस्ट की ओर से आवासीय परियोजना के पंजीयन आवेदन को दोबारा खारिज। हाई कोर्ट ने रेरा को दिए आवेदन पर दोबारा विचार करने के निर्देश।
माइक्रो ब्लॉक बनाकर रोपे रहे पौधे। 3,791 हेक्टेयर भूमि हुई हरित। इस बार 12,72,000 पौधे के रोपने की योजना। जहां पहले सूखे, पथरीले और बंजर इलाकों में हरियाली की कल्पना भी मुश्किल थी, वहां अब वन विभाग के अभिनव प्रयासों से न केवल पौधे रोपे जा रहे हैं, बल्कि वे पनप भी रहे हैं और पूरे क्षेत्र को हरा भरा बना रहे हैं। सीएम मोहन यादव को राधा सिंह की नसीहत बेबाकी से ये क्या बोल गई राज्य मंत्री। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह बेबाक बयान से चर्चा में हैं। बतौर प्रभारी मंत्री कलेक्टर में बिजली कंपनी के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा, विभागीय कामों का लोकार्पण सीएम से वर्चुअल रूप से करा लेते हैं। उन्हें बताया गया कि बिजली कंपनी के अमरपाटन संभाग में खरमखेरा व झिन्ना और मैहर संभाग में धतूरा में नया सब स्टेशन बना है। बाणसागर सोन नदी पुल का पिलर झुका हुआ गड्ढा, रीवा शहडोल की आवाजाही बंद। देवलोन थाना प्रभारी सुभाष दुबे ने बताया कि पुल का एक हिस्सा शहडोल जिले में आता है और दूसरा हिस्सा रामनगर थाना जिला मैहर में आता है। दोनों ओर से मार्ग को बंद कर दिया गया है। विरोध के चलते घरों तक नहीं पहुंच पा रही टीम, अब खंभों पर लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। बिजली कंपनी का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा। अब तक 26,000 उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगवा चुके हैं, लेकिन शेष 6,000 उपभोक्ता मीटर बदलवाने को तैयार नहीं है। विरोध खासकर कसाई मंडी, पठानी मोहल्ला, धर्मपुरा और आसपास के इलाकों में हो रहा है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मेघा परमार पहुंची कोर्ट, एकल पीठ ने सरकार से मांगा जवाब। माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की 4 पर्वत चोटी फतह करने के बावजूद विक्रम अवार्ड नहीं दिए जाने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अमित सेठ की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। एकल पीठ ने इस दौरान याचिकाकर्ता को सरकार के सक्षम अभ्यावेदन पेश करने निर्देश जारी किए हैं। चर्च के 1512 पद खाली, अतिथि शिक्षकों को मिल सकता है सुनहरा मौका। एमपी के ग्वालियर चंबल संभाग के सरकारी स्कूलों में 5,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली है। नए शिक्षण सत्र में इनके भरने की उम्मीद काफी कम है। यही कारण है कि काम चलाऊ व्यवस्था के तहत बीते साल की तरह इस बार अतिथि शिक्षकों से काम चलाया जाए। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग ने पात्र आवेदकों से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर पंजीयन कराने के साथ ही आवेदन मांगे गए थे। एमपी पुलिस ने 1 करोड़ के 527 मोबाइल पकड़े, 4 राज्यों से की रिकवरी। मध्य प्रदेश की विदिशा पुलिस को मिशन मोबाइल रिकवरी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 40 दिनों के इस अभियान के तहत 527 खोए या चोरी किए गए लोगों के मोबाइल बरामद किए हैं। रिकवर किए गए मोबाइल की कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब घर बैठे कर सकेंगे ऑनलाइन शिकायत, मिलेगा 50,000 का इनाम। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन विद्युत मित्र विकसित किया है। इस ऐप की मदद से बिजली उपभोक्ता एक ही स्थान पर बिजली कनेक्शन से जुड़ी शिकायतें भी कर सकेंगे और की गई शिकायतों की लाइव मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे। पहली बार एक कार्निया से 2 जिंदगियों को मिली रोशनी, की गई डीएमआई के सर्जरी। एमपी में भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बीएमएचआरसी के कार्निया प्रत्यारोपण केंद्र में सफलतापूर्वक नेत्र प्रत्यारोपण किया गया। यह राजधानी का पहला ऐसा मामला है जहां एक ही कार्निया के 2 अलग-अलग भागों का उपयोग कर 2 मरीजों को देखने की शक्ति मिली है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, ईश्वर बौद्ध धम्म महासम्मेलन में दिलाई गई विवादित शपथ। ग्वालियर जिले के भीतरवाड़ स्थित धाखर खरेड़िया में 3 दिवसीय बौद्ध धम्म सम्मेलन में बौद्धाचार्य सूरज राही के हिंदू धर्म त्यागने से जुड़ी शपथ दिलाने का मामला सामने आया है। हालांकि कार्यक्रम आयोजन का कहना है कि हिंदू धर्म त्यागने से जुड़ी शपथ नहीं दिलाई गई है।
ब्लॉक तहसीलों में लागू होगी ई ऑफिस प्रणाली, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। कलेक्टर ने अधिकारियों को एक सप्ताह में ब्लॉक तहसील जिला स्तर पर दर्ज शिकायतों के निराकरण करते हुए एक ग्रेड प्राप्त करने के निर्देश दिए। एमपी में 17 जून तक बढ़ाई गई तबादला अवधि, मोहन कैबिनेट का फैसला, तुअर को मंडी शुल्क से छूट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हर मंगलवार को कैबिनेट बैठक होती है। इस बार की बैठक में सरकारी शिक्षकों के साथ ही किसानों और कामकाजी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एमपी में इन नेताओं को नहीं बनाया जाएगा कांग्रेस जिला अध्यक्ष। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां आम सहमति से की जाएगी, लेकिन 45 वर्ष से अधिक के नेताओं को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।